ये इस प्रकार का तुगलकी फरमान अगर ये भी होगा कि अपने घर पे भी नहीं पढ़ सकते, अपने मकान की छत पे भी नहीं पढ़ सकते, जो पढ़ेगा उसके ड्राइविंग लाइसेंस, उसके पासपोर्ट ये सब नष्ट होंगे, ये तो तरीका गलत है। ये तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई पिछले साल तो आपने एक फरमान जारी कर दिया तो सड़क पे नहीं पढ़ेंगे, इस बार आपने फरमान जारी कर दिया घर नहीं पढ़ेंगे, अगले साल आप एक फरमान जारी करते हो 26 है क्योंकि 27 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कि नमाज ही नहीं पढ़ेंगे। स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त दो शख्सियत मौजूद हैं। ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी, शामली शामला के पूर्व प्रधान, और पूर्व प्रधान महंगी से राजकुमार उर्फ बबली प्रधान। दोनों शख्स जो हैं संघ से जुड़े हुए लोग हैं, पुराने संघी कह सकते हैं। ठाकुर जी तो शायद अब निष्क्रिय हैं, लेकिन प्रधान जी जो हैं अभी भी सक्रिय हैं। यूपी पुलिस के बयान पर और मुख्यमंत्री जी फिर सीओ संबल की बात को पहले भी तस्दीक करते नजर आए, पीठ थपथपाते नजर आए, और अब भी कुछ इसी तरह का बयान है। और खास बात यह है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने पुलिस के बयान को जो है तानाशाही की संज्ञा दी है। ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आपने बयान सुने मेरठ पुलिस के और संभल पुलिस के। आखिर सड़क पर नमाज, चलो इसके तो पक्ष में शायद ही कम लोग होंगे, लेकिन अब पहले सड़क से रोका गया, अब क्या मस्जिद और छतों से रोका जाएगा? नहीं, ये तो बिल्कुल 100% गलत हो रहा है। चलो सड़क को तो मान लिया जाए, क्योंकि सड़क एक आवागमन का एक रास्ता है, और जब आदमी नमाज पढ़ता है या पूजा करता है उसका ध्यान अपने प्रभु में, अपने उस परमात्मा में लीन हो जाता है। तो जब नियत बांध के एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, पीछे से कोई आदमी डिस्टर्ब कर दे तो वो तो तकलीफ की बात है। वो मान लिया उस चीज को तो, और मुसलमानों ने भी मान लिया, हम भी मान रहे हो, मुसलमान भी अब काफी दिन से सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ रहा। लेकिन भाई ये कौन सा तरीका है? मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं। हर एक आदमी को अपनी ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर एक आदमी को अपने धर्म को मानने का, अपनी पूजा करने का अधिकार है। वो अपने इस्लाम के अनुयायी इस्लाम के दृष्टिकोण से पूजा कर रहे हैं, वे अपनी पूजा कर रहे हैं। इसमें पुलिस प्रशासन को चाहिए तो ये कि शांति व्यवस्था बनावे, उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। सुरक्षा की बजाय उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप अपनी छत पे भी नहीं पढ़ सकते, ये गलत तरीका है। इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इस देश में का जो सौहार्द है उस पे ये खतरा है, कुठाराघात है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, ये खिलाफ है, गलत है। अब दूसरे पक्ष से एक आवाज उठने लगी, मुस्लिम पक्ष से, और कि भाई कावड़ यात्रा चलती है, महीनों महीनों रोड बंद हो जाते हैं, ब्लॉक कर दिए जाते हैं, और होली सड़कों पर खेली जाएगी और मुस्लिम घर से भी ना निकलें। तो जब एक धर्म विशेष के लिए बिल्कुल रोड ब्लॉक हो सकते हैं, क्या मुसलमान एक किनारे नमाज भी नहीं पढ़ सकते? अब वो इस तरह की भी बातें करने लगे। नहीं, देखिए, वो जहां तक एक बात मैं अभी कही थी ना कि जो सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं वो अपने ध्यान को केंद्रित करके पढ़ रहे हैं। भाई एक फिल्म देखी थी हमने, तो वो फिल्म थी लैला मजनू। लैला मजनू में कैश नाम का एक आदमी जो मजनू था वो नमाज पढ़ रहा था। उसकी नमाज के ना वो चला हुआ जा रहा था अपनी प्रेमिका की याद में, लैला की। वहां कोई एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, तो जैसे वो उसके आगे को निकला तो उसने अपना ध्यान हटा के उसे कहा कि तुझे पता नहीं मैं नमाज पढ़ रहा? उसने कहा कि मुझे तो पता नहीं था, मैं तो अपनी प्रेमिका के चक्कर में, लैला के चक्कर में अल्लाह को भी भूल रहा था, मैं तो उसकी याद में चला हुआ जा रहा था। लेकिन तू किसकी याद में था भाई? तुझे मैं थी क्या? तो पूजा का तरीका है वो तो अपनी कर रहे हैं सड़क पर खड़े हुए। रही बात कावड़ की, कावड़ एक यात्रा चली हुई आ रही, और वो एक ही रास्ते से करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग बाग निकल रहे हैं, तो वहां उसमें और इसमें बहुत फर्क आ जाता है। फिर होली का है, होली का तो हुड़दंग है, वहां कौन पूजा कर रहा? होली तो हुड़दंगे का त्योहार है, वहां तो सब अपनी मस्ती में है, मौज मस्ती में है। तो इसमें और उसमें दोनों का तो बड़ा फर्क है। लेकिन ये बात बिल्कुल 100% गलत है, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। योगी जी का अगर ऐसा इस प्रकार का फरमान उनके जरिए दिया गया, या सीओ या डीएम या एसपी अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो ये शुभ नहीं है। इसका ये एक तानाशाही फरमान है, तुगलकी फरमान है। यहां मैं फिर एक बात कह रहा हूं, इस तरीके से माइंड वॉश नहीं होने का, ना इस तरीके से घर वापसी होने की। जो तरीका अपनाया जा रहा है ये है दबाव का तरीका। दबाव में तो और पक्के किए जा रहे हैं, ये लोग बाग और पक्के होते चले जाएंगे और संगठित होते चले जाएंगे, और देश जो है एक संकट में फंस जाएगा।
कुछ लोग कह रहे हैं कि गृह युद्ध की तरफ देश को धकेला जा रहा है। ये तो मैं भी कह रहा हूँ और मेरा मन ये भी कह रहा है कि जो हालात आज हैं, ये हालात बहुत बड़ा बलिदान मांग रहे हैं। और अब नहीं तो चाहे कुछ ही दिन के बाद में इस देश में भारी एक गृह युद्ध होगा और गृह युद्ध के बाद ही शांति होगी और करोड़ों करोड़ों लोगों का बलिदान देश मांग रहा है। जो हालात हो रहे, जो परिस्थितियां हो रही, इन परिस्थितियों को देखिए तो आप इन पे गहराई से अध्ययन करें कि आए दिन हो क्या रहा। भाई आप आग है, आग को दबाओ, जितनी आप आग को दबाओगे उतनी वो धुआं उसका बाहर निकलेगा। अब हवा को जितने दबाओगे उतनी उछलेगी। अब गेंद को जमीन में जितने मारोगे उससे कई गुने ऊपर जाएगी। अब किसी एक चीज को दबा रहे हो, किसी एक धर्म को दबा रहे हो, किसी एक जाति को दबा रहे हो, तो उसका रिएक्शन तो होना ही होना। अब ये रिएक्शन का समय आ रहा है। इतना दबाना नहीं चाहिए जितना दबाया जा रहा। चुप्पी का भी कोई, खामोशी जब हो ना, उसका भी परिणाम कुछ और हो। पहले तूफान आने से पहले शांत ही वातावरण होता है। शांति हो है, बहुत बिल्कुल सन्नाटा छा जा, और उसके बाद में फिर तूफान आवे। ऐसे ही जो अब मुसलमान साइलेंट है, बिल्कुल चुप है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ नया अध्याय लिखा जा रहा। इनके आपके हिसाब से मुसलमानों को दबाया जा रहा है आज के टाइम? मैं देखिए, जब और क्या कहूँ, जब अपने घर पे, घर की छत पे भी नमाज नहीं पढ़ सकता आदमी नियत बांध के, तो फिर और इसे क्या कहूँ, कितना दबाया जाएगा। बाबा की राज में आज ऐसी बात नहीं कि मुसलमान को कोई लाभ नहीं मिल रहा। हर लाभ मुसलमान को भी मिल रहे। जो एक हिंदू को मिल रहे वही मुसलमान को मिल रहे। मकान भी मिल रहे, पेंशन भी मिल रही, आयुष्मान कार्ड भी मिल रहे, राशन भी मिल रहा, वो सारी चीज मिल रही। लेकिन धर्म का जहां तक मामला आवे, वहां उसे दबाया। आज फिर आपको एक बात बताऊं मैं, इस्लाम के अनुयायी इस्लाम की तरफ चले। ये पहले क्या थे? हिंदू। कोई गुज्जर था, कोई राजपूत था, कोई जाट था, कोई त्यागी था, कोई और अलग अलग जातियों के थे, लेकिन मेन जाति लगभग यही रही जो बहुतायत में हुई। ये क्यों हुई? ये कोई तलवार के बल पर थोड़ा ही हुई थी, ये सुनने से हुई थी। हिंदू धर्मावलंबियों ने, जिनके पास इनका ठेका था, उन्होंने इन लोगों को अगर जरा सी भी गलती हुई तो समाज से निकाल बहिष्कृत करने की कोशिश करी। अब जब समाज से वो आदमी बहिष्कृत हुआ तो वो वहां गया जहां उसे आदर मिला, और आदर कहाँ मिला? इस्लाम में। उनका ये कहना था कि आपका इंसान होना ही मेरी दरगाह पाना बहुत है, और उन्होंने छत्ती से लगा लिया, उन्होंने अपना भाई बना लिया, इसलिए वो उधर चले गए। इक्वलिटी थी उधर, इक्वलिटी थी, वहां समानता थी, वो लोग उधर चले गए। अब अगर ये इसे दबा के ऐसा करेंगे, दबा के इन लोगों को ये कहेंगे हम घर वापसी करवाएंगे, यह असंभव है। गृह युद्ध की तरफ ही देश जाएगा। जी राजकुमार जी, योगी की पुलिस के नए नए फरमान कैसे देख रहे हैं आप? बस ये छत वाला मेरी समझ में नहीं आ। छत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक बार कि घरों की छत पे या मस्जिद की छत पे या कि सार्वजनिक छत पे, ये नहीं पता लग पा रहा सही। घरों की छत पे मतलब सभी नॉर्मल घरों की छतों पे। वैसे तो ईद वाले दिन जो ईदगाह में नमाज पढ़ी जा अधिकतर मेरे हिसाब से, लेकिन प्रशासन ने कुछ थोड़ा आइडिया लगाया होगा, कुछ अक्षेत्र जोन चुने होंगे कि भाई कुछ जो डेंजर जोन है जहाँ कोई दिक्कत हो सके, छत पर नमाज पढ़ने से कुछ रिएक्ट होता हो, ऐसे कुछ चिन्हित करे होंगे। मेरे हिसाब से सभी छतों का तो बैन नहीं करा होगा। मेरठ में जो फरमान जारी हुआ है कि यदि सड़क पर नमाज पढ़ता मिला तो उसके डीएल, उसका पासपोर्ट निरस्त होगा। अगर कोई गलती से भी पढ़ता मिल गया किनारे सड़क के, इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, सड़क का तो मान रहे हम, सड़क का तो पहले से चला रहा, और सड़क का इसका में इतनी बड़ी कार्रवाई, मुकदमे दर्ज और फिर उसके कागजात निरस्त। नहीं, ऐसा है ना, मुकदमा दर्ज और डीएल निरस्त होने से यू अच्छा है या दंगा हो जाए वो अच्छा है? मतलब कोई नमाज पढ़ रहा है सड़क के किनारे और उसमें कोई टकराएगा, और टकराने के बाद में कुछ वो बांधा बन गया, वो दंगे का रूप ले लिया, काफी लोग उसमें मारे जा, या उसकी जनहानि हो जाए, या चोट लग ईद जाए के दिन, मतलब हाँ उस दिन। इसलिए वो पहली सुरक्षा कर दी जाए, भाई आप यहाँ ऐसा करो ना, जिससे टकराव हो, विद्रोह हो ना, तो दंगा रोकने की ठीक है प्रधान जी। तो एक सवाल ये है कि अगर होली होगी तो मुसलमान घर से ना निकले क्योंकि टकराव हो सकता है, और अगर मुसलमानों का त्योहार होगा तो भी आप सड़क पर ना चढ़े, तो हर कुर्बानी मुसलमान ही देगा? नहीं, कुर्बानी नहीं कह सकते, इसे व्यवस्था कह सके, तो हर व्यवस्था मुसलमान ही बनाएगा। नहीं भाई, मस्जिदों में अभी आपने होली पर देखा होगा ना कि भाई जिसे रंगों से परहेज है वो घरों में रही, नहीं तो फिर परहेज ना करें, कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर दूसरे धर्म का कोई त्योहार है तो उनकी फुल आजादी,
अगर इस्लाम का मुसलमानों का कोई त्योहार है तो उनकी आजादी फिर क्यों समेटी जा रही है भाई? उनका कहने का मतलब है अगर आपने भाईचारा निभाना तो आओ रंग भी लग जा, भाईचारा निभाओ। अगर आपने भाईचारा नहीं निभाना और रंग लग जा, फिर वो उधम मचाना, फिर आप नजदीकी ना हो, यानी कि उससे दूर रहो, व्यवस्था से दूर रहो। वही तो मैं उनका कह रहा ही हूँ कहना कि दोनों स्थितियों में त्योहार अगर हिंदुओं का है तो भी मुसलमानों पर नियम लागू, और अगर त्योहार मुसलमानों का है तो भी मुसलमानों पर नियम लागू। मैं यही तो कह रहा हूँ ना। वो तो ठीक है भाई, परहेज अगर आप की इच्छा है, आप लगवाना चाहें ना लगवाना चाहिए जबरदस्ती, तो देखो मुंह में रसगुल्ला भी ना देना चाहिए किसी के। हाँ, कोई रंगी थोड़ी ना, अगले की इच्छा नहीं है कुछ खाने पीने की तो आप उसे जबरदस्ती थोड़े ना दोगे। हाँ नहीं, जबरदस्ती तो कोई देना नहीं चाहता, वो तो भाई गलत बात है। हमने हॉस्पिटल जाना, आप होली खेल रहे तो आप मेरे साथ थोड़ी ना खेलोगे अगर मेरी इच्छा नहीं है, भले ही मैं हिंदू ही हूँ या कोई भी हिंदू है। वैसे तो प्रशासन हो, सरकार हो, सब सुरक्षा की दृष्टि से ही कि भाई बड़ा बवाल ना हो गए, छोटा थोड़ा कर दिया जा। इसलिए मेरा ये मानना है कि बड़ा बवाल को रोकने के लिए ऐसे कदम उठाए जा। मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ ज्यादा है वो कुछ गलत तो बात फिर नहीं है। इसका फिर ये भी अर्थ हुआ कि भाई बवाल मुसलमान ही करता है। नहीं, बवाल मुसलमान नहीं करता, बवाल मुसलमान के साथ हो जा। आज तक आपने सुना होगा हिंदू मुस्लिम दंगे, ईसाई ईसाई हिंदू दंगे सुना आपने? या आपका ये जो जैन जैन हिंदू दंगे सुना? या और किसी समुदाय या हिंदू दंगे सुना? केवल हिंदू मुस्लिम दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे। ईसाई और हिंदू दंगे तो अभी हुए, अभी पूर्वोत्तर में, मणिपुर में। नहीं, मैं ईसाई नहीं कहा, कुछ और थे। मैं तो बहुत सी जगह ईसाई दंपत्ति को जला दिया था जिंदा, बहुत सारे हैं केस ऐसे। नहीं, वो तो कुछ तो है, लेकिन अधिक संख्या में दोनों टकराव ही नहीं गए आपस में। वो जहाँ जिसकी बहुत आयत संख्या, अब हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ हिंदू और मुस्लिम रहते हैं, यहाँ ईसाई है ही नहीं। नहीं, ईसाई तो है, भारत में सब है, भारत में सब समुदाय है, सब जिस इलाके में जो है वहां पर होते ही हैं। भाई बौद्ध भी है, वो भी है, किसी के साथ ज्यादा टकराव नहीं होता। टकराव ज्यादातर इन्हीं के साथ हो। और वो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हिंदू का पक्ष ले रहा या मुस्लिम का विरोध कर रहा, मतलब कुछ ना कुछ कमी है दोनों में आपस में, इनके वो कहना परंपराएं टकराव है, मतलब विपरीत परंपराएं हैं और वो टकराने। तो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है, टकराव को कम करना या माहौल को गरमाना? वैसे तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि भाई बड़ा माहौल खराब न होने के लिए छोटा अगर कुछ कर सके तो। नहीं, ठीक है, सड़क पर नमाज का मैं भी कोई समर्थक नहीं हूँ, लेकिन पिछली बार सड़क पर और अब घरों की छतों पर भी, तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, छतों वाला ज्यादा तो हो गया, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन सी छत पे उन्हें बैन करा। सभी छतों पे बैन कर दिया या कुछ क्षेत्र चिन्हित करेंगे घरों की छतों पर, जहाँ से भाई कुछ ऐसा ना गड़बड़ ना हो सके या कुछ तनाव ना हो सके, पथराव ना हो सके या ऐसा कुछ हो सके। मेरे हिसाब से ये नहीं, छत तो मस्जिद पे होती ही नहीं, छत तो घरों ही की हो, मस्जिद पे तो गुम्बज हो है। नहीं, घरों की छतों की बात हुई संभल में। हाँ, तो वो गलत। संभल सीओ का एक और बयान आया कि भाई वो जो शांति समिति की जो बैठक कर रहे थे हिंदू मुस्लिमों के साथ ईद को लेकर, कि भाई सिवैया अगर खिलाना चाहते हो तो फिर वो गुजिया भी खानी पड़ेगी, और उनका इशारा था कि हिंदू तो सिवैया खा लेते हैं लेकिन मुस्लिम गुजिया नहीं खाते और ये लोग भाईचारा नहीं निभाते, ऐसा भी कुछ है प्रधान जी? नहीं, देखिए ये जो बात है ना, अभी आपने कोई इनवाइट किया और आपकी दावत पर कोई ना गया हो मुसलमान? नहीं, मैं नहीं, गए हैं, आते हैं, हम भी ऐसा हो भाई आपने दावत की और मुसलमान ने इग्नोर किया हो? हमारे पे तो अब से पहले ही कहीं कहीं नोटे आ गए ईद के लिए। ईद के लिए, हाँ। तो जाओगे? बिल्कुल जाऊंगा, और हर साल जाऊँ। और उन्हें भी आ जाए? नहीं, वो भी आए हमें। तो फिर सीओ संभल किसको कह रहे? आते नहीं, आते ही नहीं, बल्कि एक भी हमें और नहीं, आते नहीं। अगर उनके घर मिठाई ना, दिवाली पे, एक घर तुम्हारा ऐसा भी है पठानों का, दिवाली पे मिठाई नहीं भिजवाई पिछले साल, तो उसकी, हमारे मित्र हैं, उनकी लड़की ने कहा कि अब्बू इस बार तो प्रधान जी की मिठाई नहीं आई, हमने इस बार 2 डिब्बे भिजवाए, मगर एक पिछले साल का, एक इस साल का। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। रही बात इसकी गुजिया की, और ये जो है सिवैया, अभी किट जारी करी, मेरा ख्याल का 80 लाख के करीब, 32 लाख 32 लाख किट उत्तर प्रदेश सरकार ने, मोदी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 32 लाख किटे। अच्छा, केंद्र सरकार की तरफ से हुई हुई, तो वे बटी भी है एक तरफ। तो इतना बढ़िया सौहार्द भी है कि भाई इनको, मुसलमानों को, जो इस टाइप के लोग बाग हैं, उन्हें ईद के टाइम पे सौगात दी गई। नहीं, वो प्रदेश सरकार की तरफ से सुना था मैंने तो। केंद्र की से
चलो केंद्र की तरफ से होंगी। और दूसरी तरफ फिर ये गुजिया का और इसका सिवैयों का जो अंतर है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिवैया जो है ना, सिवैयों से भी बढ़िया गुजिया है। गुजिया क्या है? एक मीठा समोसा, एक समोसा तो नमक का है, एक मीठा है, उसके अंदर मेवाएं भरी जाए और वो देसी घी में बनाया जाए, ऊपर से मिठाई में पक गया जाए, छोटे छोटे से समोसे टाइप हो, बहुत ही स्वादिष्ट लगे। तो जिसको आप खिलाओगे कोई मना थोड़ी ना कर देगा। नहीं, कौन मना करेगा? यही तो कह रहे ना सीओ साहब के भाई गुजिया नहीं खाते प्रधान। नहीं, उनका मतलब एक सिंबल है। भाई गुजिया जो है स्पेशल होली पे बनाई जा, दिवाली पे नहीं बनाती। और होली और ये इसका ही टकराव है सारा, ये वहीं से चला आ रहा कॉन्सेप्ट सारा। भाई रंग या गुजिया या वो होली, वो दिवाली से मतलब नहीं है। दिवाली में तो अनेक मिठाई बने हैं, अलग अलग बने हैं। बांट दिया गया सारा मामला, कुछ हिंदू हो गया, कुछ मुसलमान हो गए। जैसा रंग है हरा मुसलमान का, पीला हिंदू का। जैसा फल है खजूर मुसलमान की, सेव हमारा, और मेवा है उनमें छुआरा मुसलमान का, बादाम हिंदू का। ऐसे ही पशु है, बकरी मुसलमान की, गाय हिंदू की। ऐसे सब ये पेड़ पौधे सब इसी किस्म सब बांट दिए गए, जबकि सबके हैं ये। सबके तो और सभी प्रकृति की इस्तेमाल चीज करते है, तो सबके इस्तेमाल की चीज है, इतनी पौष्टिक चीज है। खजूर को खाना चाहिए, छुआरे खाने चाहिए, ये तो मेवाएं है, इतनी बढ़िया चीज है। लेकिन पता नहीं क्यों देश कहीं और जाना लग रहा है इस प्रकार की भावनाओं से। रही बात अनुज चौधरी की, सीओ साहब की, सीओ साहब का अगर ये भाव है तो उस टाइम पे भी उसकी कुछ बात ठीक भी लगी थी। हालांकि उसका बड़ा विरोध किया गया रंगों को लेके, लेकिन उनकी बात कहीं तक किसी हद तक ठीक भी थी। और इसमें भी एक बात और भी है, सौहार्द भी बढ़ता है इससे। अगर हिंदू गुजिया बनाते हैं होली या दिवाली पे और मुसलमान सिवैया ईद पे, तो दोनों को इकट्ठा कर दो, सिवैया भी बना लो और गुजिया भी बना लो। और भाई मुसलमान भाई के यहाँ से ईद का त्योहार है, हिंदू को जिन्हें आमंत्रित करे वो गुजिया भी खा ले और सिवैया भी खा ले। ऐसे ही सिवैयों को हम तो अपने घर पे बनावे। सर्दियों के मौसम में तो सिवैया जो है सभी के घरों बनाए ज्यादातर सर्दियों में। और जब नजला जुकाम सा हो जाए, किसी का खांसी वांसी हो, तब भी बनाई जा। ये तो खाम में बांट रखी, नहीं तो एक ही तो है सब। नहीं, सेवैया तो बस हम सिवनी कहते हैं ना उन्हें, सिवनी करके आटे की सिवनी बनाए, सेवैया मशीन की तैयार होगा। मैं प्रधान जी के हिसाब से तो देश दूसरी दिशा में जा रहा है और गृह युद्ध तक की इन्होंने बात की। आपके हिसाब से सब ठीक है या? नहीं, मेरे हिसाब से गृह युद्ध से रोका जा रहा देश ऐसा करके। भाई त्योहार तो आराम से मना सके, वैसे मना सके। अगर त्योहार की आड़ में अगर बड़ा बवाल हो जाए कुछ, जब तक जो जैसा कि आज तक होता है, आज तक मेरठ में छोटी सी बात पे दंगे हो जा करते फिर कब हुआ है मेरठ में? तो बिना त्योहार के हुए जो भी नहीं, त्योहार पे भी और बिना त्योहार के भी बहाना तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ा है ना। कुछ न कुछ जिन्हें दंगा करना हो तो बहाना कुछ ना कुछ लेगा। उनके बहाने खत्म कर दिए, जब डिवाइड ही कर दिया अलग अलग भी। जब आपका त्योहार अलग है तो फिर आप अलग मनाओ, आपका त्योहार है आप अलग मनाओ। उसमें नहीं मना सकते। नहीं, मिलकर मनाने में तो दंगे हो, मिलकर मनाने में गड़बड़ हो सारा। जब सब मिलेंगे जुलेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। और जब सरकारें बांटेंगी या कोई भी बांटेगा तो दंगे की तो फिर संभावनाएं दीर्घकालिक होंगी। अगर मिलकर मनाते तो फिर त्योहार अलग अलग क्यों होते? त्योहार दोनों के एक होते, फिर दोनों के रीति रिवाज एक होते, फिर कोई ना रंगों से परहेज करे था। रीति रिवाज अलग होना एक अलग चीज है, लेकिन मिलजुल के मनाना एक अलग चीज है। नहीं, मिलजुल के मैंने आपकी होली से परहेज ना हो, आपने मेरी ईद से परहेज ना हो। एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही जी, जैसा ये जातियां हैं जो ज्यादातर कन्वर्ट हुई, उनमें से एक जाति गुज्जर है जी। गुज्जर को चाहे मुसलमान को पूछ लो, हिंदू को पूछ लो कि भाई, अब उनके बारे में तो कहेंगे हमारी 100 कोस तक माँ एक है। यानी पता नहीं वो किस काम के लिए 100 कोस तक माँ एक है। जब ईद का त्योहार या होली दिवाली का त्योहार है फिर माँ अलग अलग हो जाए। ऐसे इनकी राजपूतों की, रांगड़ों की, ऐसी जाटों की, मोड़े जाटों की, ऐसी ही होगी। सर्वश्रेष्ठ हो जाए। जब इनकी पूजा पाठ का या त्योहार का समय आवे तब तो माँ अलग अलग हो जाए, वैसे माँ एक है। समझ में नहीं आ रहा मामला ये है क्या, खेल इसे करवा कौन रहा? दूसरी जाति से टकराने के लिए माँ है कुछ। जबकि वे मुसलमान मुट्ठी भर हैं, जिन्हें मुसलमान कहें, जो तुर्क हैं या मुगल हैं या बलोच हैं या अफरीदी हैं, इस टाइप के लोग बाग, तो पठान, वो तो मुट्ठी भर लोग बाग हैं। ज्यादातर तो यही है। साथियों, ये ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी, पूर्व प्रधान शामली शामला के, और राजकुमार प्रधान जी, पूर्व प्रधान महंगी से और संघ से पुराने जुड़े हुए हैं। इनकी राय आपने ईद, होली और जुम्मे पर आपने सुनी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।